नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपीटीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था छायावाद की परिभाषाओं को, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को हमने देखा था। आज हम जयशंकर प्रसाद जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। साथ ही साथ निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी आदि की कविताओं को, उनके काव्य संग्रहों को, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी से। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है और इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? तो वो रचना है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1918। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको फिर से देखिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। साथ ही साथ इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? झरना। जयशंकर प्रसाद कृत आशु, जिसमें कि 133 छंद हैं, ये एक वीर्य प्रधान स्मृति काव्य है। इससे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत कौन से काव्य को कहा जाता है, कौन से काव्य संग्रह को कहा जाता है? तो उसका नाम है आंसू, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। और कई परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न आया है कि आंसू कितने छंदों में है? तो इसका उत्तर है 133 छंदों में। ये एक वीर्य प्रधान स्मृति काव्य है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद जी कलाधर नाम से अपनी कविता करते थे, ब्रज की कविता ये कलाधर उपनाम से करते थे। और इनकी जो ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं वो इनके काव्य संग्रह चित्राधार में संकलित हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया। प्रसाद कृत प्रेम पथिक ब्रज भाषा में इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा था और इसका अनुवाद इन्होंने 1914 ईस्वी में खड़ी बोली में किया। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, उसमें 15 सर्ग हैं। ये 15 सर्गों में विभाजित है और इसमें जो रस विद्यमान है उसका नाम है शांत रस, जिसका मूल भाव निर्वेद है। इस कामायनी में विद्यमान जो दर्शन है वो है दर्शन समरसतावाद का, आनंदवाद का। इसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। इसमें मुख्य छंद जो है वो है तांटक छंद। कामायनी के जो सर्ग हैं ये पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कामायनी का तीसरा सर्ग कौन सा है, 8वां सर्ग कौन सा है, 6ठा सर्ग कौन सा है। तो हमें इसके 5 सर्गों के नाम याद होने चाहिए। कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का तो आधार है ही है, साथ ही हिंदी साहित्य के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आइए देखते हैं कामायनी के सर्गों के बारे में, कितने सर्ग हैं और उनके नाम क्या हैं। कामायनी का पहला सर्ग है चिंता, दूसरा आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा,
स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये हैं कामायनी के 15 छंद। अब हम देखेंगे इसके जो प्रमुख पात्र हैं ये किसके किसके प्रतीक हैं। इसमें जो मनु मुख्य पात्र है कामायनी का, वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक हैं और कुमार मानव के प्रतीक हैं। तो ये प्रतीकात्मक काव्य है और इसमें जो पात्र हैं वो किसी ना किसी के प्रतीक हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये इससे भी प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि कौन से पात्र किसके प्रतीक हैं। मनु मन के, श्रद्धा हृदय की, ईड़ा बुद्धि की और कुमार मानव के प्रतीक हैं। आचार्य शांतप्रिय द्विवेदी का जो कथन है कि छायावाद को उपनिषद किसने कहा है, छायावाद का उपनिषद किसे कहा गया है, कौन सी रचना को कहा गया है, तो आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। तो ये थी ज़रूरी बातें जयशंकर प्रसाद जी के संबंध में। अब हम देखेंगे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संक्षिप्त जीवन वृत्त को और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को। निराला जी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1961 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद जो कि यूपी में है। इनके पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम है मनोहरा देवी और इनकी पुत्री जिनका नाम है सरोज स्मृति। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को और उसके प्रकाशन वर्ष को। निराला जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अनामिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अड़िमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी और सांध्य काकली 1969 ईस्वी। ये थी निराला जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ। अब हम निराला जी के काव्य संसार में प्रथम और इनके अंतिम रचना को देखेंगे। निराला जी का प्रथम संग्रह है अनामिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी और इनका अंतिम संग्रह है सांध्य काकली जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। इनकी प्रथम कविता है जूही की कली जिसका प्रकाशन हुआ था 1916 ईस्वी में और इनकी अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला जी की जो प्रथम रचना है अनामिका और परमल में निराला जी का जो काव्य संग्रह है अनामिका और इनका एक और काव्य संग्रह है परिमल, उसमें संकलित जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनको देखते हैं क्योंकि अक्सर इनकी कविताएं पूछ ली जाती हैं कि ये किस संग्रह में संग्रहित है। अनामिका जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी, इसमें संग्रहित महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं निराला जी की वो है सरोज स्मृति जो इन्होंने अपनी बेटी सरोज की स्मृति में लिखा था और इसे हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है। सरोज स्मृति इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अनामिका में संग्रहित और रचनाएं हैं सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये भी संग्रहित है निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका में। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। रेखा, तोड़ती पत्थर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है निराला जी की, वह तोड़ती पत्थर, इसका भी संग्रह अनामिका काव्य संग्रह में हुआ है। सच है एक कविता है निराला जी की 1935 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ था और ये भी संग्रहित है अनामिका काव्य संग्रह में। अब हम देखेंगे परिमल
काव्य संग्रह जो कि निराला जी का है, इसमें कौन कौन सी कविताएं सम्मिलित हैं? परिमल में निराला जी की कविता अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या कुम सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये कविताएं सम्मिलित हैं, संग्रहित हैं परिमल काव्य संग्रह में। अब हम देखेंगे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है और कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला जी ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है, तो इसका उत्तर है निराला जी। निराला जी ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है, और इन्हीं विचारधारा के आधार पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मुक्त छंद में अपनी कविताएं लिखी हैं। निराला जी ने सरोज स्मृति को, निराला जी की रचना है सरोज स्मृति, जिसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम सो गीत माना जाता है। निराला जी की जो कृति है सरोज स्मृति, उसे हिंदी का प्रथम सो गीत माना जाता है, और ये इन्होंने अपनी बेटी सरोज की मृत्यु हो जाने पे उनकी स्मृति में लिखा था, सरोज स्मृति। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है, उसका जो आधार ग्रंथ है वो कृतवास रामायण है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था। निराला जी कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, निराला जी ने तुलसीदास नाम की एक रचना की है जो कि 101 छंदों में रचित था, और ये एक खंड काव्य है। निराला जी ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। ये बहुत ही विद्रोही स्वभाव के थे, और इनकी विद्रोह की जो छवि है वो इनकी कविताओं में भी परिलक्षित होती है। निराला जी अकुंठ योम वयस्क श्रृंगार दृष्टि और तृप्ति के कवि हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है कि निराला अकुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि और तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने निराला जी की प्रशंसा में लिखा है कि निराला जी बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा थी। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि ये बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी थे। ये थी निराला जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे छायावाद के दो महत्वपूर्ण कवि पंत जी और छायावादी कविता में जो एक विशेष स्थान रखती हैं वो कवयित्री महादेवी वर्मा जी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।